हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट सक्सेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जिनकी भी डॉसियर फॉरवर्ड हो चुके हैं उनके लिए डीओई ने एक नोटिस जारी किया है कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही दिन होगा जिनके डॉसियर फॉरवर्ड हो चुके हैं डीओई को। कौन कौन सी पोस्ट हैं वो? 36/21, 39/21, 50/21, 52, 53, 54, 87। ये हैं टोटल 7 पोस्ट जिनका मास डीवी होना है। सबका एक ही होगा त्यागराज स्टेडियम में। वहीं पे आप सभी को बुलाया जाएगा और टाइमिंग इसकी रखी गई है 11 बजे। जो इनके ईमेल आए हैं उनमें बताया गया है आपकी टाइमिंग क्या है। तो इन सभी पोस्ट का एक साथ डीवी होना है। सब्जेक्ट बता देते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। वेट। तो इसके अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे टीजीटी उर्दू फीमेल, ठीक है, टीजीटी उर्दू फीमेल, टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल के 100। वैसे टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल के काफ़ी सारे पोस्ट के मतलब काफ़ी कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, पर जो बच गए हैं इनमें वो नहीं है जो डेफिशिएंसी वाले हैं। उन्हें छोड़कर ईडब्ल्यूएस के काफ़ी कैंडिडेट रहते थे, एसटी के कुछ कैंडिडेट रहते थे, तो सबको एक ही दिन बुला लिया गया है। उर्दू फीमेल, संस्कृत मेल, सोशल साइंस मेल, फिज़िकल एजुकेशन ये E4 के पास था। बाकी सारे ही जो हैं E3 ब्रांच के पास हैं और ये E4 ब्रांच के पास है। तो इनका भी उसी दिन होगा त्यागराज स्टेडियम में। और टीजीटी इंग्लिश मेल, ठीक है। टोटल पोस्ट ये कितनी बनती है हमारी? 2377। टोटल इतनी पोस्ट का एक ही दिन के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। ओके देन अब आप लोगों का डीवी है तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हमारे यहाँ। थोड़ा गले में खराश है मेरी, मतलब तबीयत ख़राब हो रखी है मेरी, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाऊँ। सो थोड़ा सा एडजस्ट करना गले को। अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो सब भी मैंने कलेक्ट किए हैं, जो मेन सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। जो भी आप पूछ रहे हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं मैम, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मैम। इनफॉर्म्स में 8th क्लास के लिए कॉलम था। पहले जो था 8th क्लास के लिए कॉलम था कि अगर आपने 8th तक हिंदी पढ़ी है तो आप 8th की मार्कशीट लगा सकती हैं। मैंने खुद 8th की मार्कशीट लगाई थी, बट मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 8th की मार्कशीट नहीं दिखाई, ना ही उन्होंने मेरे से मांगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मेरे कुछ करेक्शन करवानी थी, बट मैंने वो करेक्शन नहीं करवाई, ना ही मैंने 8th की मार्कशीट दिखाई। मेरा हिंदी सब्जेक्ट 10th में लिखा हुआ था, तो उन्होंने मार्क कर दिया कि हिंदी 10th में है। बस वो ये देख रहे थे कि 10th में हिंदी है या नहीं, वो देख लिया उन्होंने, ठीक। तो हिंदी 8th की मार्कशीट लगाना आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है अगर आपने 10th में हिंदी पढ़ी हुई है तो। डीवी के टाइम पे भी लेके जाना ज़रूरी नहीं है। मैम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लाइक एमएससी वगैरह दिखाना ज़रूरी है या नहीं? कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट हैं सारे, मार्कशीट भी डिग्री भी, तो आप दिखा सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है दिखाना। ओके मैम, वेटिंग वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है या नहीं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ सिलेक्टेड का हो रहा है, वेटिंग वालों का नहीं हो रहा अभी। प्रोविजनल सर्टिफिकेट चल जाएगा क्या मैम अगर डिग्री नहीं आई है तो? यस ऑब्वियसली चल जाएगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट। डिग्री नहीं आई है तो मार्कशीट मतलब आपकी प्रोविजनल चल जाएगी। और ये प्रोविजनल का कोई टाइम पीरियड नहीं है कि 6 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए, 6 मंथ से पहले होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 6 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, आप प्रोविजनल बना के दे रही है यूनिवर्सिटी, तो आप बनवा सकते हैं। अगर नहीं दे रही है तो वो पुराने वाला भी चल जाएगा। एज सच कोई डेट नहीं देख रहा प्रोविजनल की। मेडिकल एक्सपीरियंस, जब मेरा मेडिकल होगा तो आई विल शेयर इट। हेलो मैम प्लीज़, टेंथ क्लास में 15 की एज नहीं थी, तो एजुकेशनल डिटेल भरें या नहीं? हार्ड फास्ट कोई रूल नहीं है इसका, लेकिन मोस्टली आपको 10th से ही डिटेल फिलअप करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। आप 10th की ज़रूर लिखें, उसके अंदर 15 के आसपास की एज होगी, 14 हो जाती है या कुछ भी हल्का फुल्का अगर फ़र्क है तो आप 10th से ही स्टार्ट कर दें। एज सच कोई फास्ट रूल नहीं है इसका, हार्ड रूल नहीं है।
एक्सेप्टेंस और अटेस्टेशन फॉर्म घर से फिल करके लेके जा सकते हैं। ऑब्वियसली घर से ही फिल करके लेकर जाएं, वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिल करने में। सारा कुछ डिटेल, साइन भी, सब डिटेल भी, सब कुछ पहले से ही फिल कर लेके जाएं। फ़ोटो को क्रॉस साइन करके लेके जाएं। साइन जहाँ करने हैं वो साइन करके लेके जाएं। थंब इम्प्रेशन भी घर से लगा के ले जा सकते हैं। संस्कृत से शॉर्टलिस्टेड हूँ। संस्कृत सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि 2 ही साल पढ़ा होना चाहिए आपको। जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो 2 साल ही पढ़ा होना चाहिए। इस वीडियो में कन्फ्यूज़न दूर हो गई। थैंक यू सो मच सर। सीटेट की कट ऑफ डेट से पहले बीएड फर्स्ट ईयर रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब सीटेट का रूल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आपका फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो या रीअप ईयर का केस हो, सब वैलिड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग, ये किसी भी स्टेट का चल सकता है। ईडब्ल्यूएस दिल्ली का होना ज़रूरी नहीं है। एड्रेस में ड्राइविंग लाइसेंस, वैसे उन्होंने एड्रेस के लिए चल सकता है, वो भी एक आइडेंटिटी कार्ड माना जाता है, बट आधार कार्ड ही मेन वो मांग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम जस्ट वन मोर थिंग कि डॉक्यूमेंट सीरियल वाइज लगाने हैं, ये नहीं। डॉक्यूमेंट्स को आप सीरियल वाइज लगा सकते हैं। वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट एक साथ ले लेंगे, आपसे एक एक करके वो मांगेंगे कि 10th की दिखाइए। स्टार्टिंग से लगाना स्टार्ट कर दें आप। 10th 12th मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, फिर डिग्री लगा दें ग्रेजुएशन की, फिर ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट, फिर बीएड की, फिर सीटेट, एनसीटी और कोई अदर सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, वो लास्ट में लगा दें। ठीक, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी है, वो भी लगा दें लास्ट में। नेक्स्ट है मैम जो फ़ोटोकॉपी करवानी है वो बहुत साइड करवानी है डॉक्यूमेंट्स की ऑब्वियसली। जैसे 10th की मार्कशीट है तो वो दोनों साइड प्रिंटेड होती है। एक साइड में आपके मार्क्स लिखे होते हैं, बैक साइड में साइन होते हैं उसके ऊपर कि आपकी डिग्री अलॉट की गई है, तो वहाँ पे साइन होते हैं और कुछ डिटेल्स भी लिखी होती हैं, ग्रेड मार्क्स है, परसेंटेज है, ठीक है, तो डिविजन्स वगैरह दोनों साइड करवानी है वो प्रिंटेड, और दोनों ही साइड पे अटेस्ट करनी है। जहाँ भी पेज प्रिंट हो गया उस पेज को आपने सेल्फ अटेस्ट करना है, सेल्फ अटेस्ट लिखना है, ठीक है, ऐसे लिख के सेल्फ अटेस्ट, फिर आपके साइन हो जाएंगे और डेट लिख देनी है। ठीक, ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेमोरेंडम नंबर आपको पूरा लिखना है। जो भी आपका मेमोरेंडम आएगा उसके ऊपर जो ये पूरा नंबर लिखा हुआ है ये पूरा लिखना है आपको, यहाँ से FF नंबर से लेकर यहाँ तक पूरा नंबर लिखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम क्या सीटेट की कट ऑफ डेट से सीटेट की कट ऑफ डेट से पहले बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड का तो मैंने बता दिया, सीटेट को कोई ख़त्म हो गया है सीटेट का पंगा। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पर किसके साइन हम करवा सकते हैं। आप गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल से भी करवा सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल से भी करवा सकते हैं, और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि आप किसके साइन करवा सकते हैं। कोई भी गजटेड ऑफिसर हो, किसी के भी आप साइन करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उस स्कूल से पढ़े हों तभी आप करवा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है उसी स्कूल से करवाना है, किसी से भी आप करवा सकते हैं। डेट ऑफ लिविंग के बारे में, डेट ऑफ लिविंग क्या लिखनी है, रिज़ल्ट डेट, जो आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखी हुई है रिज़ल्ट डेट वो लिखनी है डेट ऑफ लिविंग में। डेट ऑफ एंटरिंग में अगर आपको डेट नहीं याद तो मंथ याद होगा, तो बस आप मंथ लिख दें, ठीक है, और ईयर लिख दें। और एक क्वेश्चन और आ रहा है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में अपना फॉर्म दिखाया तो उसके अंदर 11th से स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि जो 12th का रजिस्ट्रेशन होता है वो 11th में ही हो जाता है। फिर एक ने क्वेश्चन रेज़ किया कि मैम 9th का भी हो जाता है, ऐसे तो 9th और 10th का दोनों का होता है रजिस्ट्रेशन एक साथ में, बट आपको क्लियरली फॉर्म में मेंशन है कि आपको सिर्फ 10th की डिटेल और आफ्टर द एज ऑफ 15 की एज में आप 10th में एंटर करते हैं तो आपको 10th का एडमिशन लिखना है। ओके, वहाँ पे 10th वाले लिखेंगे और 12th वाले में आप दोनों ईयर का लिख सकते हैं। आप चाहें तो फॉर्म में लिख सकते हैं 11th और 12th दोनों क्लास इकट्ठा लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट ये MSc का बता दिया मैंने। NCT किसको चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है तो भी आपको NCT बनवाना होगा, गवर्नमेंट कॉलेज है तो भी, गवर्नमेंट एडिड है, प्राइवेट है तो उनको तो बनवाना ही है। मैम स्पेलिंग मिस्टेक में अगर आपकी कहीं पे भी कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप एफिडेविट बनवा के ले जा सकते हैं, चाहे आप नोटरी का बनवाएं चाहे SDM का बनवाएं, सभी एक्सेप्टेबल हैं। किसी भी टाइप की कोई भी मिस्टेक आपको लग रही है कि आधार कार्ड में है, आपके किसी डॉक्यूमेंट में है,
आपके एप्लीकेशन फॉर्म में या कहीं पे भी आप बनवा कर लेकर जाएँ एफिडेविट। हो सकता है वो आपकी मिस्टेक को ना पकड़ पाएँ, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कोई एफिडेविट लगाने की। अगर लेकिन वो आपकी गलती पकड़ लेते हैं तो आपको एफिडेविट चाहिए होगा, तो आप पहले ही ले जाएँ बनवा के। ये क्वेश्चन है इनका कि मेरा एजुकेशनल सर्टिफिकेट में पांडे लिखा हुआ है, फॉर्म में भी पांडे लिखा था सरनेम, आधार कार्ड में तिवारी है, एक्सेप्टेंस फॉर्म में क्या भरूं? तो अभी एक्सेप्टेंस फॉर्म में कुछ मत भरो। अगर डाउट लग रहा है तो आप जाना फॉर्म भरवा, जब डीवी करने जाओगे उनसे पूछ लेना क्या भरना है, ठीक है। और हो सके तो इसका एक एफिडेविट बनवा के ले जाना कि मेरा आधार कार्ड में अलग है और इसमें अलग है। जो आपका रियल वाला है ना वो बता देना वो है उसमें एफिडेविट में कि मेरा रियल ये वाला है, तिवारी है या पांडे है। वो पहले ही बनवा के ले जाना एफिडेविट। मैंने ईडोजर फिल करती क्या है। मैंने ईडोजर एप्लीकेशन फॉर्म में ग्रेजुएशन पासिंग ईयर 2014 लिखा था एंड 5th सेम में रीअपीयर आ गई थी, 2014 में क्लियर हुई थी, लेकिन डिग्री में 2013 लिखा हुआ। देखो क्लियर सी बात है कि जो आपकी डिग्री होगी उसमें आपका सिर्फ सेशन लिखा होगा कि आपने 2011 से लेकर 2014 के बीच में कंप्लीट करी है ग्रेजुएशन, ठीक है। लेकिन आपकी रीअपीयर आ गई थी तो 1 साल एक्स्ट्रा लग गया, 1 साल एक्स्ट्रा लग गया। पास तो एक्स्ट्रा में ही हुए ना। पासिंग का पूछा जाए तो पास तो आप वही लिखेंगे जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है सब कुछ क्लियर करने के बाद, ठीक है। डिग्री में तो आपका सिर्फ सेशन लिखा जाता है, तो पासिंग में वही लिखेंगे जब आपके सारे पेपर पास हो चुके थे। डिग्री वाला नहीं लिखना, मार्कशीट वाला लिखना है। मैम दोनों फॉर्म के कितने सेट चाहिए? एक्सेप्टेंस फॉर्म का एक सेट चाहिए और अटेस्टेशन के 3, ठीक है। अटेस्टेशन के 3 सेट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएड की कंबाइंड डिग्री। बीएड की कंबाइंड डिग्री चल रही है, नो प्रॉब्लम। उसमें एक फॉर्म है, जो फॉर्म में लिखना है हमें फर्स्ट ईयर का रिजल्ट। वो आप अपने कॉलेज से पता कर लें, यूनिवर्सिटी से पता कर लें कि मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट किस डेट को आया था, वो डेट मेंशन कर दें बस। एनसीएल आफ्टर कट ऑफ डेट के लिए आपको डेफिशिएंसी दी जा रही है, ठीक है। डेफिशिएंसी दी जा रही है और इसका सॉल्यूशन अभी तक मिला नहीं है, बट उन्होंने कहा है कि एफिडेविट लगा दें आप। अब जब लड़कियों की नेचुरल साइंस वालों की डेफिशिएंसी क्लियर होगी तभी पता लग पाएगा वो तो कि क्लियर हुई या नहीं, बट उन्होंने बोला है कि आप एफिडेविट लगा दें तो हम क्लियर कर देंगे आपकी डेफिशिएंसी एनसीएल आफ्टर कट ऑफ डेट की। आपके अटेस्टेशन फॉर्म में फ़ोटो लेटेस्ट थी या पुरानी? आप दोनों में से कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं। लेटेस्ट फ़ोटो लगाएं या फिर नई वाली जो एडमिट कार्ड में थी वो भी लगा सकते हैं और लेटेस्ट भी लगा सकते हैं। मैंने अपनी लेटेस्ट फ़ोटो लगाई थी अब भी रिसेंट क्लिक करवा के। सेकंड सब्जेक्ट के बारे में क्या हो गया? सेकंड स्कूल सब्जेक्ट के बारे में पूछा है अमित मिश्रा सर ने। सेकंड स्कूल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के साथ 12th में भी पढ़ा आना चाहिए। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको 12th में पढ़ा आना चाहिए, बट 10th लेवल तक आपने अगर पढ़ा है, अगर आपने वो स्कूल लेवल पर पढ़ा है, 10th लेवल तक भी पढ़ा है तो भी इनफ है वो सब्जेक्ट, ठीक है। 12th में पढ़ा होना कोई कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है मैंने जो एड्रेस फॉर्म में भरा था वो अलग है और आधार कार्ड में अलग है। एक्चुअली हम शिफ्ट हो गए थे, तो आपने जो फॉर्म में भरा था और आधार कार्ड में भरा था वो अलग है, ये तो आपने गलत किया। आपको फॉर्म में दोनों एड्रेस भरने चाहिए थे, जो आपके आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मतलब जो आईडी कार्ड में आपके हैं, आधार कार्ड में जो आपके हैं। जैसे मेरा था, मेरे दोनों एड्रेस दो अलग अलग थे। जो मेरा आधार कार्ड में था मैंने वो भी फिलअप किया, और जो प्रेजेंट एड्रेस था, मैं भी बहुत टाइम पहले शिफ्ट हो गई थी यहाँ पे, एड्रेस चेंज नहीं करवाया मैंने, दोनों एड्रेस डाले थे। तो आपको दोनों एड्रेस डालने चाहिए थे। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको प्रूफ तो कोई दिखाना पड़ेगा पुराने एड्रेस का, मतलब जो आपने फॉर्म में भरा है ना उस एड्रेस का आप कोई और प्रूफ दिखा दें, या तो आधार कार्ड में अपडेट करवा लो, अगर उसके तो आधार कार्ड में अपडेट करवा लो, या फिर वोटर कार्ड, किसी में भी अगर आपके पास नए वाला आईडी प्रूफ है तो वो ज़रूर लेकर जाएं, नई एड्रेस वाला प्रूफ। ये हिंदी नाम के लिए है कि अगर मेरा मीना की इंग्लिश नाम ठीक है मेरा, और हिंदी नाम मीना की जगह पे मीना हो रखा है, तो इसकी कोई ज़्यादा बड़ी इशू नहीं है, नहीं करेंगे वो इस चीज़ का। बट अगर आप फिर भी डाउट में है तो आप एफिडेविट लगा सकती हैं। आपको लगता है कि कोई डाउट हो सकता है तो आप एफिडेविट बनवा कर लेकर जाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैम, बीएड की डिग्री आफ्टर कट ऑफ डेट की वैलिड होगी या नहीं? बिल्कुल वैलिड होगी, डिग्री का कोई इशू नहीं है, डिग्री आफ्टर कट ऑफ डेट चल सकती है। ओके, बस मार्कशीट जो हैं दोनों वो बिफोर कट ऑफ डेट होनी चाहिए, मतलब कंप्लीट हो गई हो आपकी ग्रेजुएशन टिल कट ऑफ डेट, डिग्री का कोई इशू नहीं है। मैम गैप ड्यूरिंग अ डिग्री की डेफिशिएंसी दे रहे हैं, यस और नॉट? गैप ड्यूरिंग अ डिग्री, जैसे कि मान लीजिए बीएड आप कर रहे थे, ठीक है, बीएड आपने करी, होती 2 इयर्स की है बट आपने 3 इयर्स में करी है, ठीक है, तो इसके लिए आपसे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा है, उसको आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा, ठीक है। या तो अगर री की वजह से आई है कि आपकी रीअपीयर थी, इसकी वजह से आप 3 साल में कर पाए 2 साल की डिग्री, तो आप क्या करें, रीअपीयर की डीएमसी दिखा दें, ठीक है। अगर आपके पास रीअपीयर की मार्कशीट है तो आप वो दिखा दें, अगर रीअपीयर के अलावा कोई और केस था तो आप एफिडेविट बनवा लें, ठीक है, कि मेरा इस वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो आप एफिडेविट लगा सकते हैं। ये बीएड की बात करी है मैंने। अगर आप ग्रेजुएशन की बात करें, ग्रेजुएशन में आप 3 इयर्स की होती है और आपने करी है 4 ईयर में, क्यों? आपकी आ गई थी रीअपीयर, ठीक है, आपकी रीअपीयर आ गई किसी एग्ज़ाम में, आप फेल हो गई, कोई मतलब बैक बोल देते हैं इसको, बैक लग गई, तो इसकी वजह से आपकी 4 ईयर में हुई, तो आपको कुछ नहीं शो करना, ग्रेजुएशन में कुछ नहीं शो करना आपको। मेन कंडीशन क्या है उनकी, कि ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई हो बिफोर बीएड, बीएड में एडमिशन लेने से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए बस। तो आपको ग्रेजुएशन में कोई प्रूफ नहीं लगाना, बीएड में लगाना है, क्योंकि बीएड में एनसीटी सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं, अगर आपका 1 साल एक्स्ट्रा हुआ है तो भी आपको एनसीटी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो आप किसी जूनियर का आप एनसीटी सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, या फिर आप कॉलेज से लिखवा सकते हैं, कॉलेज से लिखवा भी चल जाएगा कि हाँ इस ईयर में भी हमारा कॉलेज एफिलेटेड था। हैंड राइटिंग मैच कर रहे थे, जैसे मेरी मैच करी थी हैंड राइटिंग, अगर उनको लगेगा कि आपने जैसे एम लिख दिया और वहाँ पे आर वाला, वो तो लोगों को होता है कि आर कोई ऐसे लिखता है कोई ऐसे लिखता है, अगर उनको लगा कि ये चेंज है, आपने यहाँ पे तो ये आर लिख रखा है, यहाँ पे ये आर लिख रखा है, तो आपसे लिखवा के देख लेंगे वो कि आप ये वाला लिख के दिखाओ, आप ये सेम लिख के दिखा देना, ठीक है, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का, मैच हो जाएगी, बस आपसे लिखवा के देख लेंगे, और इतना ध्यान से कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि आप लोगों का मास टीवी है, इतने सारे लोगों का एक ही दिन में करना है, तो वो इतनी माइनर सी मिस्टेक नहीं देखेंगे, मेजर मिस्टेक्स को देखेंगे। मैम बायोमेट्रिक हुआ था या नहीं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम नहीं हुआ था, हमारा कोई बायोमेट्रिक नहीं हो रहा। कास्ट सर्टिफिकेट आपका 2014 का बना हुआ है, वैलिड होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। अगर आपका 2001 का भी बना हुआ है, 2002 का, 8 का, किसी का भी बना हुआ है, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट हो चलेगा, कोई इशू नहीं है, एससी का हो, बीसी का हो, ओबीसी का हो, तो कास्ट सर्टिफिकेट कितना ही पुराना हो, नथिंग टू वरी। नेक्स्ट, बीएससी और बीएड में गैप है, ठीक है, मान लीजिए आपने बीएससी तो करी 2011 में, आपने मेरे फॉर्म में भी देखा होगा कि मैंने 2014 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और मैंने फिर बीएड करी है 2016 से 18 के सेशन में, ठीक है, क्योंकि बीच में एमएससी थी तो मैंने वो शो नहीं करी यहाँ पे। अब उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा कि आपने 2 साल क्या किया क्या नहीं किया, कुछ प्रूफ नहीं लगाना उस चीज़ के लिए, गैप ईयर को कोई प्रूफ नहीं शो करना, ठीक है। बीएससी के बाद अगर आपने 4 साल बाद बीएड करी है, 6 साल बाद भी करी है, तो भी कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं आपको लगाना इसके लिए। एप्लीकेशन फॉर्म में आधार कार्ड भी एड्रेस का बता दिया है मैंने। मैम मेरी ग्रेजुएशन में रीअपीयर आ गई थी, तो ये भी मैं बता चुकी हूँ, ग्रेजुएशन में रीअपीयर का कुछ नहीं लगाना, बस बीएड में एडमिशन से पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई हो। एनसीटी ग्रेजुएशन, एनसीटी गवर्नमेंट कॉलेज वालों को भी लगाना है। बीएससी में रीअपीयर का इशू बता चुकी हूँ। करैक्टर सर्टिफिकेट बहुत लोग पूछ रहे हैं कि करैक्टर सर्टिफिकेट लगाना है या नहीं, क्योंकि मेरी जो लास्ट वीडियो थी अटेस्टेशन वाली, उसमें मैंने शो किया था कि करैक्टर सर्टिफिकेट लगाना है, क्योंकि हमारे पास जब वो पीडीएफ थी उसमें करैक्टर सर्टिफिकेट था, बट जो नई पीडीएफ आई है एडिडल की साइट पर, उसमें करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, उसमें सिर्फ 6 पेज का अटेस्टेशन फॉर्म है जिसमें एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, बस वो अटेस्ट करवाना है, और वो हम खुद से भर कर लेके जा सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि खुद भर के लेकर जाना है या किसी और वही भरेंगे गजेटेड ऑफिसर, जैसे हमारा नाम है, कितने साल तक हम, कितने साल से उनको जानते हैं, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, मिनिमम हो सके तो 3 ईयर ही लिखवाएं,
ठीक है, 3 साल से हम उनको जानते हैं, मतलब जो हमारे गेजेटेड ऑफिसर हैं वो आपको 3 साल से जानते हैं, ऐसा लिखवाएं। ठीक है, और कोई भी गेजेटेड ऑफिसर हो, हॉस्पिटल का हो, प्रिंसिपल हो, आप पोस्ट मास्टर से भी करवा सकते हैं, जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है ना आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में, आप किसी से भी अटेस्ट करवा सकते हैं। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको नहीं लगाना। ओके, बस ये खत्म हो चुके हैं क्वेश्चन आंसर्स हमारे। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके हों, और कुछ रह गया तो मैं आपको बता देती हूँ। मेमो नंबर सब्जेक्ट बीएड के कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं करते। अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रखा है, कंसर्न सब्जेक्ट अगर आपका बीएड में नहीं है तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्टेंस फॉर्म आपको कंप्लीट भर कर लेकर जाना है, सारी फ़ोटो को क्रॉस साइन कर देना है, सबको सेल्फ अटेस्टेड लिख लेना है, अटेस्टेशन फॉर्म कंप्लीट फिल करके लेकर जाना है, कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़ना। एक कॉलम था 4th कॉलम, जिसमें पूछा गया है कि लास्ट 5 ईयर से आप कहाँ रह रहे थे, उसके बारे में बताओ। तो लास्ट 5 ईयर वाला जो कॉलम है, लास्ट 5 ईयर्स वाला जो कॉलम है, वहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना है कि अगर आपने 5 साल में कहीं और शिफ्ट किया था, कहीं और अगर आप रहे हैं तो डिटेल शो करनी है। अगर नहीं रहे कहीं और, 5 साल से आप घर पर ही हैं, तो NA लिख दें वहाँ पे। ठीक है, और क्या इशू रह गई? डेट ऑफ एंट्रिंग लिविंग मैंने बता दिया। सीटेट का तो सब क्लियर हो चुका है, इसके लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। सीटेट की सक्सेस के लिए कैसे हम लोगों ने जीता है वो चीज़ें। और एज जो लिखनी है फॉर्म के अंदर, अटेस्टेशन फॉर्म में पूछ रखा है प्रेजेंट एज, तो आज के दिन आपकी क्या एज है आप वो भी लिख सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो जो कट ऑफ डेट थी 7 जुलाई 2021, उस डेट के अकॉर्डिंग भी आप अपनी एज लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, नथिंग टू वरी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका वही 2 साल पढ़ा होना चाहिए आपको कंसर्न सब्जेक्ट, और 1 सब्जेक्ट जो है इनकी 2nd सब्जेक्ट आपका 1 सेमेस्टर पढ़ा होगा तो भी इनफ है, और चाहे वो ऑनर्स हो चाहे वो पास हो। मेन सब्जेक्ट आपका 2 साल पढ़ा होना चाहिए, और जो 2nd सब्जेक्ट है वो 1 सेमेस्टर पढ़ा होना चाहिए बस। NOC के बारे में बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं। NOC अभी तक नहीं ले रहे, NOC के लिए अंडरटेकिंग ले रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है अंडरटेकिंग ले रहे हैं। अगर किसी को NOC मांगी है तो वो मुझे बताए कमेंट बॉक्स में, NOC वाला अगर कोई केस आया है तो। FIR के बारे में पूछ रहे हैं। FIR अगर आपने लगाई है उसके बावजूद भी आपको डेफिशिएंसी दी गई है, एक लड़की को दी गई है अभी भी, तो उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन फॉर्म लगाया, एप्लीकेशन लगाई है एक, और FIR की कॉपी दोबारा लगाई है। ठीक है, हाँ, सॉफ्ट कॉपी अगर आपके पास थी जो इन्विजिलेटर से साइन नहीं थी, आप वो भी लगा सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी अगर आपके पास थी तो। ठीक है, आपको एक बार डेफिशिएंसी हो सकता है वो दे दें, लेकिन बाद में वो क्लियर कर देंगे। सीटेट सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए आपका। सीटेट जो है कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर साइंस वाले हैं तो साइंस में होना चाहिए, मैथ वाले हैं तो साइंस मैथ में होना चाहिए। साइंस मैथ में चलेगा दोनों का, और इंग्लिश और लैंग्वेज का तो सीटेट का कोई इशू होता ही नहीं है। सब्जेक्ट क्लैरिफिकेशन साइंस में मांगा गया था कि बायो है, केमिस्ट्री है, या कौन से सब्जेक्ट हैं। जैसे जेनेटिक्स लिख देते थे, जेनेटिक्स किसका पार्ट है। ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा था DE वालों को कि बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री का है, किसका है। जिसके मार्कशीट में क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, ये नहीं मेंशन है, तो आप यूनिवर्सिटी से क्लैरिफिकेशन लिखवा लें कि ये हमारे सब्जेक्ट फिज़िक्स के हैं, ये केमिस्ट्री के हैं, ये बायोलॉजी के हैं। वो क्लियरली आप लिखवा लें यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और आई थिंक सब क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी आपकी छोटी मोटी मिस्टेक आपको लग रही है तो एफिडेविट काम करेगा वहाँ पर। ठीक है, तो आपके सभी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाने चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे यहाँ पे यूट्यूब पे ही कमेंट बॉक्स में बता दें कि हमारा ये डाउट रह गया, मैं आपको यहीं पे जवाब दे दूँगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिनका भी 12 तारीख को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, व्यूज़ आते हैं, बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू सो मच। गुड लक टू ऑल।